हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा और ये जो क्लास चल रही है क्लास 8 एंड 9 का रिवीजन चल रहा है। और वैसे हम यहाँ पे ये जो टॉपिक लेके चल रहे हैं एक्सपोनेंट से सबके लिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जिनको एक्सपोनेंट्स, क्योंकि एक्सपोनेंट्स हर जगह हमें काम आता है। ठीक है, एक्सपोनेंट्स हमें हर जगह काम आता है। क्लियर। तो एक्सपोनेंट्स के हर एक बेसिक से लेके हर एक एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं, एक्सपोनेंट्स को कवर कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही संभव सा लगता है जब तक कि उसे करा नहीं जाता। जी हाँ, कोई भी काम आपको तब तक ही असंभव सा लगेगा। ठीक है, असंभव सा कैसे लगेगा, मीन कि देखो, जब तक आप किसी काम को कर नहीं लेते हो, जब तक आप किसी काम को कर नहीं लेते हो तब तक आपको वो काम असंभव सा ही लगता है। ठीक है, कहने का मतलब किसी के बोलने पे, ठीक है, किसी के बोलने पे मत आओ कि सर किसी ने बोल दिया अरे काम मुझसे नहीं हुआ, तो दैट डजंट मीन कि वो काम आपसे भी नहीं हो पाएगा, है ना। भाई वो उसने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बताया कि भाई वो काम मुझसे नहीं पाया, इसका मतलब थोड़ा ना कि आप भी नहीं कर पाओगे। आप उसकी बातों में आके आप एटलीस्ट ट्राई करना ना छोड़ो, एटलीस्ट ट्राई करो। हो ना हो वो बात की बात है, एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। कोई भी काम हो, चाहे कोई क्वेश्चन आपको दिया हो, ठीक है, तो आप केवल देख के ऐसे ना करें कि यार ये चीज नहीं हो पाएगी, है ना। जैसे बोलते हैं नेवर जज द बुक बाय इट्स कवर। तो उसको एक बार आप, कोई भी चीज हो, कोई भी काम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी चीज आपको दी जाए, तो आपके अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं। क्या पता फेल भी हो जाऊं, फेल हो गए तो कुछ सीखने को मिलेगा यार, ऑब्वियस सी बात है। और अगर आपने आपने वो चीज कर दी तो आपको एक मोटिवेशन और आपको एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, तो हमने आज हमेशा अपने अंदर एक एटीट्यूड रखो, यस आई कैन डू इट। क्लियर। तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कल आपने क्लास में देखा एक्सपोनेंट्स के लॉज के बारे में हमने देखा। ठीक है, प्रीवियस क्लास में बेस क्या होती है, पावर क्या होती है, इन सब के बारे में हमने जाना, लॉज के बारे में जाना, उस पर एग्जाम्पल्स आपको बताए। फिर कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, ये चीज मैंने आपको बताई थी, इस चीज पे आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख लें। इवन और ऑड का है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आगे तक काम आएगा आपके। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सिंपल से लेके चलेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 1/3 की पावर -3 माइनस 1/2 की पावर -3। ठीक है, 1/2 की पावर -3। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, आंसर आया, करो जरा। देखो, आपको पता है सर, आपको पता है एनीथिंग टू दी, कोई भी पावर सर माइनस में नहीं होती है। a⁻−n अगर मैं लिखूं या x⁻−a कुछ भी लिखो, कभी भी कोई भी पावर माइनस में नहीं होती। तो क्या करते हैं सर, उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/a और पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो हमने एक चीज सर आपको आपने बताई थी कि कभी भी कोई चीज आप नेगेटिव में मत रखना, है ना। ये चीज मैंने बताई थी कि कभी भी कोई चीज नेगेटिव में मत रखना। तो उसी चीज को फॉलो हम करेंगे कि कोई भी चीज हम यहाँ पे नेगेटिव में नहीं रखेंगे। ठीक है, कोई भी चीज हम नेगेटिव में नहीं रखेंगे। तो आइए देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये हो गया सर, ये 1/3 है तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, -2 की पावर 3 हो जाएगा। रेसिप्रोकल कर दिया आपने, है ना, और पावर आपने पॉजिटिव में लाई। 3 की पावर सर 27 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया। तो ये कितना आ गया, 27 में से 8 गया, ये आपका 19 आ गया। इजी, कोई दिक्कत। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, ये बोल रहा है 1/4 की पावर -3 माइनस 1/3 की पावर -3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/6 की पावर -3। ठीक है, ये चलो फटाफट करेंगे, इस क्वेश्चन को भी साथ साथ करते हैं। आपको लॉस पता है, उस लॉस का यूज करेंगे। अगेन सर आपको पता है एनीथिंग टू दी पावर, मतलब माइनस में कुछ होता रही तो ये 4 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस ये 3 की पावर 3 हो जाएगा, राइट। डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइडेड ही रहने दो, ये 6 की पावर 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 6 की पावर 3 है ना आपको 1/6। तो 4 की पावर थी, 4 4 जा 16, 4 जा 64, माइनस
3 9 जा 27 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3 हो गया 216। तो फिलहाल इसको मैं 216 ना करके 6 इंटू 6 कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप 64 माइनस 27 क्या हो जाएगा सर? तो 64 में से आप 27 करोगे तो आएगा मेरे ख्याल से 37। यस 37 आएगा, डिवाइडेड है तो मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई आपको पता है साइन मल्टीप्लाई हो गया तो ये नीचे आ जाएगा 1/216। तो फाइनल आंसर जो मेरा इसमें आगे आया 37/216। इसका आंसर क्या है? 37/216। किस किस का आंसर ये आया जरा फटाफट बताएं। देखिए कुछ गलत तो नहीं है, एक बार चेक कर लो। बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, इजी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर, 8 की पावर 0 प्लस 8 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1। जरा इसको सॉल्व करके बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ, फटाफट सॉल्व करेंगे इसको। कैसे आ जाएगा सर? इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी है। 8 की पावर 0 सर, एनीथिंग टू दी पावर 0 इज 1। 8 की पावर -1 यानी कि सर 1/8 की बात कर रहा है, 1/4 की बात कर रहा है। एलसीएम ले लो 8 और 4 का, मैंने आपको बताया था जो सबसे बड़ा टेबल है, यानी कि 8 सबसे बड़ी टेबल है यहाँ पे। तो 8 की टेबल से शुरू करेंगे एलसीएम डायरेक्ट निकालने के लिए। हालांकि आप एलसीएम जैसे आप निकालते हैं वैसे भी निकाल सकते हैं, शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। तो इन तीनों में इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो क्या होगा? इसका डिनोमिनेटर 1 होगा। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? 1 होगा। तो 184 का सबसे बड़ा टेबल कौन सा? 8। 8 की टेबल शुरू करें, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 पे ही मैं रुक जाऊंगा। क्यों? क्योंकि 4 की टेबल में भी 8 आता है, 1 की टेबल में भी 8 आता है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 1 8 जा 8, ये हो गया 8 प्लस 1 4 2 जा 8 तो हो गया 2। तो 8 और 1 9, 9 और 2 11, ये आ गया 11/8। तो इसको सॉल्व करोगे तो सर 11/8 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर? इजी है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे फटाफट। 3 टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाय 4 टू दी पावर -1 की पावर क्यूब कर दो इसको। चलो 3 टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाय 4 टू दी पावर -1 का होल क्यूब। चलिए फटाफट आंसर निकालेंगे इसका। फटाफट आंसर निकालेंगे इसका। देखो सर 3 टू दी पावर -1 है यानी कि 1/3 है, डिवाइडेड है 1/4 है, क्योंकि -1 है तो +1 हो गया, अपॉन क्यूब कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/3 इंटू डिवाइड का मल्टीप्लाई इंटू रिवर्स हो जाएगा 4/3 की पावर 3। तो 4 1 जा 4, ये हो गया सर 4/3 की पावर 3। तो हो गया 4 का क्यूब हो गया 64 और 3 का क्यूब हो गया 27। तो 64/27 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या? ये 3 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर -1 है ना, और ये हो गया आपका 3। तो सर इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, ये 3/4 की पावर पूरी की पावर -1 हो सकती है, और ये पूरी की पावर 3 हो गई। आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3 की पावर 4 इंटू -3। ठीक है सर, -3 है। देखो कौन सा लॉ यहाँ पे लगा, कौन सा लॉ यहाँ पे लगा? देखो कौन सा लॉ लगा, दिखा देता हूँ कौन से लॉ की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। कि सर अगर x की पावर a और y की पावर a अलग अलग है तो मैं बोल सकता हूँ, मतलब सेम पावर है, x की पावर भी a है, y की पावर भी है, तो वहां क्वेश्चन में क्या था? 3 की पावर -1 थी, 4 की पावर -1 थी, यानी कि पावर्स क्या थी? सेम थी, है ना। तो अगर वो सेम है पावर तो उसको मैं होल में रख के एक का बना सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये इस कंडीशन में बना a इंटू बी क्या हो जाता है? a भी हो जाता है। तो बस आपका इस तरीके से बना है। तो यहाँ देखो इस पूरे को मैंने होल लिख दिया और इन दो की मल्टीप्लाई कर दी -3। सर -3 को +3 करना है, तो +3 करना है तो रेसिप्रोकल कर दो 4/3 की पावर 3। ये -3 हट के +3 हो गया, और ये 3/4 4/3 रेसिप्रोकल हो गया। 4 का क्यूब 64, 3 की पावर 27, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ही तरीके अपने आप में आसान है, आपको जो अच्छा लगे आप उससे करें। ठीक है, तो इससे कर सकते। कभी अगर आपको आ गया कि यूजिंग केवल एक्सपोनेंशियल लॉ, केवल एक्सपोनेंशियल लॉ यूज करके आंसर बताओ, तो ये वाला स्टेप करोगे। ठीक है, कॉपी कर लेंगे दोनों मेथड, दोनों ही मेथड आपके सही। चलिए ये थोड़े तो ये चलिए ये थे हमारे थोड़े बेसिक क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप में। फाइंड एक्स, एक्स फाइंड मेरे को करना है। ठीक है, एक्स फाइंड हमको करना है, और यहाँ क्वेश्चन में बोला गया इफ 9 मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर एक्स
इज इक्वल्स टू 27 2x माइनस 3। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, अगर हम बेस सेम कर देना बच्चों, अगर हम बेस सेम कर दें, क्या बोला मैंने, अगर हम बेस सेम कर दें तो आप पावर को इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बेस सेम कर दूं तो मैं पावर को इक्वेट कर सकता हूं, राइट। तो सर बेस सेम कैसे होगा, अब बेस सेम कैसे होगा, देखो अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे 9 इंटू 3 की पावर x इक्वल्स टू 27 2x माइनस 3। अगर मैंने बेस सेम कर दिया ना तो मैं बोल सकता हूं कि इसकी पावर भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, अब कुछ बच्चे डायरेक्ट कर देंगे, 9 है 27 की पावर x इक्वल्स टू 27 की पावर 2x माइनस 3। उनका कहना रहेगा आप बेस सेम है, इधर भी 27 इधर भी 27, बट बच्चों ये पूरा गलत हो जाएगा। क्यों? अच्छा एक बार बताओ, क्या अगर यहाँ 5 इंटू 2 की पावर 3 है, 5 इंटू 2 की पावर 3 है, तो क्या आप इसको 5 टू जा 10 की पावर 3 लिख देंगे? क्या आप इसको 5 टू जा 10 की पावर 3 लिख देंगे? नहीं लिखेंगे ना। अच्छा इसको चेक भी कर लो, देखो ये 5 है ना, 5 को ऐसे रहने दिया, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मतलब 2 टू द 4 टू साइड ये कितना आ रहा है 40, और 10 की पावर 3 कितना आ रहा है 1000। तो ये तो दोनों अलग है सर, ये तो दोनों अलग है। तो ऐसे नहीं होता है, पहले पावर आप सॉल्व करते हैं तभी, हाँ ये तब मल्टीप्लाई तब आपके हो सकते हैं जब बेस सेम होगा। ठीक है, चलिए इसको ऐसे नहीं करना है, देखो इसको कैसे करेंगे, आइए उस पर बात करते हैं। अब देखो यार, मेरे को एक चीज यहाँ पता लगी, हमेशा एक्सपोनेंट्स एंड पावर में एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा छोटी वैल्यू ढूंढना, छोटी, जैसे 2 3 5, बस 2 3 5 में गेम खेलना, मैक्सिमम 2 3 5 में गेम खेला जाता है एक्सपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, अभी तक 10th 11th तक आप 2 3 5 में ही गेम खेलोगे सारा। तो मैंने देखा 9 है यार, तो 9 को मैं 3 का स्क्वायर रख सकता हूँ, 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल सर, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 3 की एक्स है 27। सारे यहाँ पे मेरे को जो नंबर बेस दिख रहे हैं, सारे मेरे को यहाँ पे जो बेस दिख रहे हैं वो मेरे को 3 की ही टर्म्स में दिख रहे हैं, 3 की पावर में ही दिख रहे हैं। तो सर ये 3 की पावर 3 हो गई, ये 3 की पावर 3 हो गई, और ये पूरा हो गया 2x माइनस 3, ये हो गया 2x माइनस 3। ठीक है, नाउ अब बेस सेम है सर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 3। आपको पता है ना, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, 3 है 3 है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। इज इक्वल्स टू बेस सेम है, बेस सेम है, ये आ गया 3 सर, ये आ गया 3, और 3 टू जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, भाई मल्टीप्लाई होगा ना, आपको पता है ना, x की पावर a और b क्या हो जाता है, x की पावर a b हो जाता है, x की पावर a b हो जाता है। तो सर ये हो जाएगा 3 टू जा 6x माइनस 3 जा 9, 3 टू जा 6x माइनस 3 जा 9, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मेरा बेस सेम है, यस सर आपका अब बेस सेम है, तो जब बेस सेम होता है तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। नाउ बेस इज सेम, आप लिख सकते हैं नाउ बेस इज सेम, बेस हमारा क्या है, सेम है। अब मैं यहाँ पावर को इक्वेट कर सकता हूँ, तो देयरफॉर 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9, एक्स एक्स वाले एक तरफ ले लो, ये तरफ ले लो, तो 6x माइनस 6x हो जाएगा, इधर बचा माइनस का 9, प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x में से 6x गया, ये हो गया सर माइनस का 5x, और माइनस माइनस प्लस 9 और 2 हो गया 11, माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं आप, आपको तो x की वैल्यू चाहिए, x को अकेला रखो, इधर -11 है ही, ये -5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर क्या आ गया 11/5, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 11/5 आ गई। ठीक है, चेक करो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, x वाला ही निकालेंगे, ये आप मुझे करके बताएं थोड़ा, x वाला क्वेश्चन है, एक 4/5, ठीक है 4/5 टू दी पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 4/5 टू दी पावर -5 इज इक्वल्स टू 4/5 टू दी पावर 3x माइनस 2, फाइंड x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, करें इसको, फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। चलिए तो देखिए
4/5। अब हमें क्या करना है, बेस सेम करना है सर। यहाँ तो बेस सेम है, यहाँ तो बेस सेम है तीनों में, बट बेस लेफ्ट हैंड साइड में अकेला रखना है और राइट हैंड साइड में एक अकेला रखना है, ठीक है। ऐसे नहीं बेस की लाइन लगा दी, तो एक बार अकेला रखो 4/5 टू -3 इंटू 4/5 टू द पावर -5 और 4/5 टू द पावर 3x-2। सर बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगे, प्लस माइनस 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 का 5 इज इक्वल्स टू 4/5 इक्वल्स टू 3x-2। यहीं पे कर देते हैं, बेस सेम है तो बिकॉज बेस इज सेम, बिकॉज बेस इज सेम, हमने बेस सेम कर दिया तो पावर माइनस माइनस प्लस माइनस का 8 3x-2। तो -2 को इधर लाओगे तो -8 -2 जाके प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 3x। माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का बना है तो -6 इक्वल्स टू 3x। आपको x की वैल्यू चाहिए, x को अकेला रखो और 3 इधर, x को अकेला रखा, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, और आप चाहें तो उसको 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 यहाँ पे कट कर देंगे, और इससे आपकी x की वैल्यू कितनी जाएगी, -2। x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। क्लियर है, कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, x वाला ही क्वेश्चन अभी वही वाला रखेंगे हम। इफ m/n is equals to x-1 and equals to n/m power to x-5, find x, find x। x फाइंड करें, तो अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, इजी है, ठीक है। थोड़ा बच्चे इसमें एकदम भावुक हो जाते हैं, जल्दी जल्दी पावर्स इक्वेट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे ये m/n की पावर x-1 है और ये n/m की पावर x-5 है। अब देखो दोनों जगह बेस सेम नहीं है, एक जगह m/n है, एक जगह n/m है, तो पहले हमें बेस सेम करने पड़ेंगे। तो आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो। तो यार मैं इसको करता हूं, मैं इसको अगर रेसिप्रोकल कर देता हूं, इसको n/m कर देता हूं, तो मेरी पावर पे फर्क पड़ेगा, जो प्लस का ही उल्टा -x+1 हो जाएगा, है ना भाई। अगर मेरे पास 2 की पावर -x है तो इसको मैं क्या करूंगा, 1/2 की पावर x कर दूंगा ना, 1/2 की पावर x ही तो लिखूंगा इसको। और अगर इसको वापस मैं 2 लाना चाहूँ, 1/2 को मैं 2 लाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस की अपोजिट साइन में हो जाएगी। ये चीज आपने पढ़ी है, तो ये हमने पढ़ी थी वही चीज। अब मेरी पावर जो यहाँ पे है, अब मेरा जो बेस यहाँ पे है, अब बेस मेरा सेम हो गया, n/m। तो अब मैं क्या कर दूंगा, बिकॉज बोथ आर सेम, आप लिख दोगे तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं, -x+1 इक्वल्स टू x-5। बेस एक जगह ले आएंगे, x एक जगह ले आएंगे, प्लस x दे जाएगा -x, -5 प्लस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस माइनस का 2x और ये जाएगा माइनस का 6। तो यहां से आप डायरेक्ट, मैं यहां से आंसर लिख सकता हूं वैसे तो, माइनस से माइनस कट गया और 2 3 जा 6 हो गया, तो x बराबर यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, आप चाहे तो सॉल्व कर लेना स्टेप बाय स्टेप, आंसर आपका सेम यही आएगा। क्लियर। तो ये हमारी थी आज की क्लास। इसमें जो आपने देखा अभी कल की क्लास में थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लाएंगे इसके अंदर, तो मजा आएगा आपको एक्सपोनेंट्स करने में। ठीक है, एक्सपोनेंट्स के भी 1-2 टाइप्स और रहते हैं, उसको करेंगे, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में हम प्रैक्टिस करेंगे। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।